सुप्रभात. जय श्री कृष्ण. सत श्री अकाल. राम राम मंडळी. Wish you happy, healthy and wealthy morning. Good morning to all of you. Happy Yoga Day. Happy Father's Day. आज बोलने का, यहाँ मेरे विचार प्रकट करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं मनपूर्वक आभारी हूँ. आज के इस विमर्श में देखना है कि जनपद के उद्ध्वंस की परिस्थितियों में हम हमारी सेहत का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि ये बात सच है कि जान है तो जहान है. हमारे कंपनी की प्रोडक्ट ट्रेनर आदरणीय श्वेता राय मैडम ने आज तक सब एलिमेंट्स वेलनेस ऑन एंड ऑन और सब G35 के सब प्रोडक्ट्स के बारे में इतना कुछ डिटेल सबको बताया है कि उनकी वो सराहना के प्राप्त हैं और उनकी प्रशंसा कितनी भी की जाए वो कम है. मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, तो मेरे रुग्णों में वेलनेस प्रोडक्ट्स का कितना कैसा असर हुआ इसके बारे में भी आपसे मैं कुछ बोलना चाहूँगी. इस सेशन के बाद में, लेक्चर के बाद में, अगर किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में या कुछ पर्सनल डिस्कशन या कुछ शंकाएं हो तो उनका भी निवारण किया जाएगा. आज मैं आपको एक मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ. शरीर की जो टॉक्सिन्स के प्रति लड़ने की जो ताकत है उसको ही हम इम्यूनिटी कहते हैं. हमारे शरीर में टॉक्सिन्स मतलब क्या, ये भी हमें देखना जरूरी है कि हमारा मन और हमारा शरीर इसके विरुद्ध में, प्रतिकूल में जो कुछ है वो सब टॉक्सिन है. हमारी बुरी सोच, हमारा गलत विचार, ये भी टॉक्सिन है. कुछ टॉक्सिन्स हमें बाहर से पीड़ा देते हैं और कुछ टॉक्सिन्स हमारे शरीर में ही पैदा होते हैं. बाहर से जैसे दूषित हवा है, पोलन ग्रेन्स है, बाद में बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, फंगस है, प्रोटोजुआ है, मच्छर है, सब. तो ये जो नशीले और विषैले जो पदार्थ हैं वो सब टॉक्सिन्स है. कुछ टॉक्सिन्स हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं. जैसा ठीक से अभी खाना नहीं पचा है तो इसमें जो आम तैयार होता है, आयुर्वेद में उसे आम कहते हैं, जो अनपचा जो आहार है वो आहार हमारे शरीर में गंदगी पैदा कर देता है और कुछ विषैले पदार्थ पैदा कर देता है. हम जब ब्लड चेक करते हैं, आपने सुना होगा किडनी फंक्शन टेस्ट में क्रिएटिनिन बढ़ता है या कभी कोलेस्ट्रॉल में LDL बढ़ता है, तो ये भी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स की वजह से बढ़ते हैं. वास्तविक ये सब किडनी से बाहर होने वाली चीजें हैं, मगर जब वो बाहर नहीं जाती तो अपने शरीर में कुछ गंदगियां पैदा करते हैं, टॉक्सिन्स पैदा करते हैं. हमारे शरीर में के अतड़ियों में जो वर्म्स रहते हैं, जिसको हम कृमि कहते हैं या मराठी में जंत कहते हैं, तो वो भी अपने शरीर में टॉक्सिन पैदा करते हैं, जिसके कारण एनीमिया होती है, इवन एसिडिटी जैसी तकलीफें होती हैं. तो इस टॉक्सिन को बाहर करने वाली जो भी कुछ सिस्टम है वो एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं. जैसे अपने कंप्यूटर में मेमोरी होती है, उसी तरह हमारी पेशियों में और हमारे ब्रेन में मेमोरी रिकॉर्डिंग सिस्टम होती है, जिससे हमारे संपर्क में आए हुए हर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी धूली हो, धूल हो, इसका विजातीय पदार्थों का रिकॉर्ड बन जाता है. और जब भी फिर कभी वही बैक्टीरिया या वायरस अपने सानिध्य में फिर से आने लगता है तो उसे पहचान कर उसे नष्ट कर देना, यह इम्यूनिटी सिस्टम का काम है. और ये सिस्टम, अपना शरीर भी सिस्टम से चलता है और हम भी सिस्टम से चलते हैं. हमारे एलिमेंट वेलनेस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी न्यूज़ भी आई थी. तो हमें गर्व की बात है कि हमारे सब आयुर्वेदिक मेडिसिन जो ब्रांडेड हो गए हैं. अभी ये जो सिस्टम है ये कैसे चलती है, हमारे शरीर में टॉक्सिन के लड़ने की क्षमता जो है वो इम्यूनिटी है. और ये जो सिस्टम है वो कहाँ कहाँ होती है, तो सबसे पहले हमारे थाइमस ग्लैंड जो हमारे हृदय के ऊपरी भाग में होती है. बचपन में वो बहुत बड़ी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं उसका साइज छोटा हो जाता है. अपने खून में सफेद रंग की पेशियां रहते हैं, जैसे बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स. उसमें T लिम्फोसाइट्स
करके एक पेशियाँ रहती है, जो एड्स जब भी आया था तभी उसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी। और हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स है, जैसे कोई भी जीव जंतु अपने संपर्क में आए तो उसको मार देना, जैसे हमारी आर्मी है। तो ये हमारी आर्मी अपने रक्त में रहती है। इस आर्मी का कोई सेनापति नहीं है, सब सेनापति है। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स है, ये हमारे सोल्जर्स हैं, जो डायरेक्ट पेशेंट कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इनको कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा जो हड्डी में मगज होता है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, जो थाइमस ग्लैंड के बाजू में भी रहता है, हमारे कमर में भी रहता है, और हमारी जो लंबी हड्डियां हैं उसमें भी रहता है, वो हम इनको, ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। साथ साथ हमारी त्वचा भी कंट्रोल करती है, हमारा लीवर भी कंट्रोल करता है, और हमारा ब्रेन भी कंट्रोल करता है। मतलब ये कंट्रोलिंग सिस्टम एक जगह रुकी नहीं है। यह जो काम है, जैसे हमारे ना एनटीसी है, एसटीसी है, टीसी है, तो सब में काम बढ़ गया है, वैसे ही हमारे शरीर में ये काम बढ़ गया है। इनका सब अच्छी तरह से काम ठीक चले, इसके लिए जिम्मेदार है हमारे टॉन्सिल्स, जो हमारे गले में रहते हैं, हमारी स्प्लीन, इसको प्लीहा बोलते हैं संस्कृत में, एडिनॉइड्स, जो टॉन्सिल के बाजू में गांठियां रहती हैं, हमारी त्वचा, ये भी इसमें इसके लिए जिम्मेदार है, और हमारा लीवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी घनी ग्रंथि है, ये है लीवर। तो ये सब इम्यून सिस्टम को हमारे कंट्रोल करती है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको SCID ऐसे बोलते हैं। तो इस जेनेटिक कंडीशन में जो बच्चा पैदा होता है वो विदाउट इम्यून सिस्टम पैदा होता है, और ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। मतलब 1 लाख जन्मे हुए बच्चों में एक आध बच्चा ऐसा भी होता है जिसको इम्यून सिस्टम होती ही नहीं। अब ये इम्यून सिस्टम के प्रकार क्या है? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम पहले से ही होती है क्या? हाँ, होती है। उसको बोलते हैं सहज व्याधि क्षमत्व और इन्नेट इम्यूनिटी। जब हम पैदा होते हैं तो माता पिता से ही हम इम्यूनिटी लेकर पैदा होते हैं। जैसे हम देखते हैं सुदृढ़ माता पिता हो तो उसका बालक भी सुदृढ़ रहता है। दूसरा टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो युक्तिकृत है या स्वीकृत है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हम खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते वक्त हम गिर जाते हैं, कुछ चोट लगती है, कुछ दवा पानी से हम ठीक हो जाते हैं। मगर जब हम मट्टी से संबंध हमारा आता है तो भी कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, मगर हमारी शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उनको अपने से अच्छा कर देती है, कुछ दिन के बाद क्लियर हो जाती है। इसीलिए ये जीवाणु विषाणु से विरुद्ध बनी इम्यूनिटी हमें जिंदगी भर साथ हमारा निभाती है। आपने अपनी दादा दादी से सुना होगा कि मीजल्स यानी गोवर या चिकन पॉक्स अगर बचपन में हो जाए तो पुनः नहीं उभरते, ऐसा देखा जाता है। जिनकी यह इम्यूनिटी कम हो जाती है उनको ये होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तीसरी टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो हम करते हैं, हम खुद से लेते हैं। जैसा बच्चा जन्म होने के बाद उसको BCG का, पोलियो का, ट्रिपल का डोज दिया जाता है, मीजल्स का डोज दिया जाता है, वो हम इम्यूनिटी बाहर से दवाई के माध्यम से लेते हैं। टीका लगवाकर इम्यून बनते हैं। अभी आपने सुना भी होगा कि कोविड-19 के लिए भी टीके के लिए बहुत सारे रिसर्च चालू हुए हैं, कहीं जगह ट्रायल्स भी चालू हुए हैं। तो टीका लगाने के बाद अगर थोड़ा बुखार आता है या थोड़ा सा बदन दर्द होता है तो ये लक्षण बताते हैं कि आए हुए जो मेहमान हैं उसकी आपका शरीर अच्छे से खातिरदारी कर रहा है। सबसे कम इम्यूनिटी हमारी है, ये जाने कैसे? अभी पहले हम देखेंगे कि हमारी इम्यूनिटी कैसे अच्छी रहती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, हर नेटवर्कर के लिए ज़रूरी है कि 8 घंटे रात की नींद ले, संपूर्ण शाकाहार करे, घर में बनी घी, घर में बनाया हुआ तेल या जो मराठी में बोलते हैं घाण्यावरचं तेल, कभी कभी कुछ प्राणियों की चर्बी तथा हड्डी का मगज, मतलब ये जो 4 चीजें हैं ये हमारे शरीर को स्निग्धता प्रदान करते हैं। बिना शक्कर का आहार ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। व्यायाम ऐसा होना चाहिए जो हमें आनंद दे। मैं 15 मिनट चलने के बाद अगर थक जाती हूँ तो मुझे रुकना चाहिए। योग्य व्यायाम की आयुर्वेद में व्याख्या बताइए। आज अंतरराष्ट्रीय योगा डे है, तो सब सुबह उठ के फोटो
पोस्ट करते हैं हम योगा, अगर वो हर दिन योगा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर ये व्यायाम जो है वो कितने टाइम लेना करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। मेरी सहेली या मेरे घर वाले अगर जितना व्यायाम करते हैं, क्या मैं उनके व्यायाम, उनका जो प्रमाण है उतना ही मैं कर सकती हूँ क्या, ये खुद सोचना चाहिए। दूसरी बात, हमारे शास्त्र में आयुर्वेद में एक सिंपल निर्देश दिया है कि कितना व्यायाम करो। हर एक व्यक्ति के अनुसार उसकी मर्यादा यूट्यूबर अलग है, अलग हो सकती है। यूट्यूबर है असल ये जो लोग, व्यायाम है 164 लोग यूट्यूबर। अपने शरीर से अगर व्यायाम करते टाइम आपके फोरहेड, भाल प्रदेश और आर्मपिट, कंधे के नीचे का भाग, इसमें अगर पसीना छूटता है तो वो आपके लिए पर्याप्त व्यायाम है, इसके ज्यादा आपको व्यायाम करना नहीं है। मगर धीरे धीरे आप व्यायाम की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपकी सेहत में आराम मिल सकता है। जो भी आप व्यायाम करें उससे थकावट नहीं होनी चाहिए, स्फूर्तिलापन आना चाहिए। और एक बात है, पानी में शरीर का संतुलन। बहुत से लोग पानी कम पीते हैं। हमारा यूरीफ्लश प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्यों चलता है, तो लोग पानी कम पीते हैं। तो हमारे लिए पानी कम पीना फेवरेबल बात है, ऐसा नहीं। पानी में शरीर का संतुलन और स्निग्ध पदार्थ का संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। जैसे हमारे एक बैलगाड़ी का पहिया जैसे चलता है तो उसको तेल पानी लगता है, वैसे हमारे शरीर के भी जो सिस्टम्स है वो एक तरह के यंत्र है, तो इनमें पानी और स्निग्ध भाव ये होना जरूरी है। तनाव रहित जीवन शैली ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जो भी हमारे शरीर में बदल होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस तनाव से हो जाते हैं। बहुत सी बार मसल्स में जकड़ाहट पैदा होना, ज़्यादा थकान महसूस करना, कभी कभी ये स्ट्रेस की वजह से हृदय की जो रक्तवाहिनियां हैं उसमें सिकुड़न होना, उसकी वजह से फिर ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, ये जो है ये सब जो चीज़ें हैं ये तनाव से होती हैं। तो हमें तनाव दूर करने जैसा बर्ताव करना चाहिए। अभी वो जो कैसा करना है उसके ऊपर 1-1.5 घंटे का बड़ा लेक्चर हो सकता है, इतना बड़ा उसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इम्यूनिटी कायम कैसे रहती है। हमारे शरीर में विटामिन सी उचित मात्रा में, हमारा आहार, हमारा विहार, उचित मात्रा में हमारे कर्बोदक, स्निग्ध पदार्थ, मिनरल्स और विटामिन ये मिलना जरूरी है। सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड स्थूल पोषक तत्व जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजें जब मिला के हम अपने आहार से लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बनाए रखता है। अभी हमारे एलिमेंट वेलनेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम ये सब ले सकते हैं। नेचुरली ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और हमारी मतलब हम लोगों की ये स्थिति ऐसी हो गई है कि तुझे आहे तुझं पाशी परी तू जागा चुकलाशी, हमारे शरीर में है, हमारे पास है, मगर हम उसको यूज करना नहीं जानते। तो माई लाइफस्टाइल ग्लोबल मार्केटिंग के हम सब एसोसिएट्स के लिए कंपनी ने एक गोल्डन प्रेजेंट दिया है एलिमेंट वेलनेस का। आज हमारी सिस्टम का जो प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान है इसमें हम हमारे बच्चों तक का इंश्योरेंस एश्योर करते हैं, किंतु इसके पहले बिजनेस पार्टनर 100 साल तक बिजनेस कैसा करे और करेगा ये विश्वास कंपनी को है। इसीलिए ये एलिमेंट वेलनेस प्रोडक्ट्स हमारे विश्वास के लिए उन्होंने दिया है, विश्वास से हमारे हाथ में दिया है। मैं आज सब सिल्वर कॉइन विनर्स को विनती करना चाहती हूँ कि जो आपने 10,000 के इन्वेस्टमेंट किया है वो आप खुद के लिए इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट खाने के लिए खर्च करें। हेल्थ पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट कभी भी खाली नहीं जाता। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको अनुभव होगा और आपकी स्वस्थता आपके शरीर और चेहरे पर दिख के आपको एसोसिएट ज्यादा मिलेंगे। अब हम खोलते हैं जादू की टोकरी, एलिमेंट वेलनेस इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स। आपके सामने स्लाइड है। च्यवनप्राश, स्पिरुलिना गोल्ड, 9E5, इम्यून 3+, बिलो 37, न्यूट्री लाइफ, डेली डिटॉक्स,
और फाइट स्ट्रेस। ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रोडक्ट है कवच प्राश। विटामिन सी से भरपूर, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए विटामिन सी की बहुत ही आवश्यकता होती है। जीवन में जैसे थोड़ा सा खट्टापन रहेगा तो जीवन हंसी मजाक से अच्छा बीत जाता है, वैसे ही यह जो खट्टापन है विटामिन सी का है, ये हमारी पेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो विटामिन सी से जो प्रचुर है हमारा कवच प्राश। हमारे आहार में हम मीठी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, सौर चीज़ें मतलब जो नमक वाली चीज़ें, तीखी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इसका प्रभाव शरीर में, अगर एक ही रस का सेवन हम ज़्यादा करेंगे तो हमारे शरीर में और अनेक प्रकार की व्याधियाँ हो जाती है। तो रसायन चिकित्सा जो बताई गई है आयुर्वेद में, उसमें हमारे हर एक पेशी एक हमारे शरीर का एक बहुत ही अच्छा गुण है कि हर 7 दिन के बाद हमारी नई नई पेशियां अच्छा जन्म लेती हैं, कि अच्छी बनती है, नई नई पेशियां तैयार होती हैं। कुछ कुछ दिनों के बाद ऐसा बताया गया हर एक अवयव का पूरा पूरा सेल्स पूरा न्यू हो जाता है। तो ये जो रिजुविनेशन है, नई नई चीज बनाना, नई अच्छे पेशियां बनाना, यही रसायन चिकित्सा है। अगर हम हमारे शरीर में ये रसायन का प्रयोग करते हैं तो आयुर्वेद में सबसे अच्छा बताया गया है वो है आंवला। तो प्राचीन काल में च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए थे, ऐसी कहानी है। तो च्यवन ऋषि ने खुद को युवा बनाने के लिए च्यवन प्राश का निर्माण किया। ये अवलेह स्वरूप का है। हम बाजार में देखते हैं कि कुछ च्यवनप्राश जैसे दवाइयाँ ग्रैन्यूल्स करके बनते हैं, मगर आयुर्वेद शास्त्र को ये सम्मत नहीं है। च्यवनप्राश जैसी दवाई, कवचप्राश जैसी दवाई ही चाट कर खाने वाली ही दवाई है। तो ये ध्यान में रखिए कि जो ग्रैन्यूल फॉर्म है वो ग्रैन्यूल फॉर्म लेना ये पर्याप्त नहीं है। अपने कवच प्राश में रही औषधियां हमें रोगों से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। तो कवच प्राश में जो दवाई बनाई गई है च्यवनप्राश जैसी है। हम बोलते हैं कि च्यवनप्राश और कवच प्राश में फर्क क्या है? तो बाजार का च्यवनप्राश सस्ता है, 400 रुपया किलो है, और हमारा कवच प्राश इतना महंगा क्यों? क्योंकि इसके लिए जो पद्धति बनाई गई है वो है ट्रिचुरेशन मेथड। ट्रिचुरेशन मेथड ये ऐसी पद्धति है दवाई बनाने की जो एलिमेंट वेलनेस के बहुत से दवाइयाँ बनाते टाइम बनाई गई है। ये क्या होता है कि ट्रिचुरेशन मतलब सूक्ष्मीकरण क्रिया। कोई भी चूर्ण है, समझो आप एक देखिए कि आंवला चूर्ण है, अगर आंवला चूर्ण को आंवला का काढ़ा बना के उस काढ़े की भावना मतलब काढ़े में उसका मर्दन किया जाए तो आंवले की इफिकसी, पोटेंसी बढ़ जाती है। ऐसे अश्वगंधा, आमल की, गुड़ुची, हरितकी, कुमारी, पुनर्नवा और शतावरी, इनको ट्रिचुरेशन मेथड से बनाए और बाद में वो च्यवनप्राश में, कवचप्राश में मिक्स करे तो उसकी पोटेंसी बढ़ती है। इसके लिए टाइम भी बहुत जाता है और बनाने के लिए, ये प्रोसेस के लिए टाइम भी बहुत जाता है और वो दवाई कम मात्रा में ज़्यादा प्रभावकारी रहती है। तो ट्रिचुरेशन मेथड मतलब सूक्ष्मीकरण क्रिया से अगर कोई भी दवाई बनती है तो उसका मात्रा कम लगती है। मतलब आप 2 चम्मच दिन में 3 बार लेने से 1 चम्मच ले तो भी काफ़ी होता है। 2 कैप्सूल 2 बार लेने से अच्छा है 1 कैप्सूल दिन में 1 बार ले तो भी अच्छा होता है। सिर्फ कब लेना है, आयुर्वेद में औषधि सेवन के 11 काल बताए गए हैं। कौन से काल में अगर दवाई लें तो उसका प्रभाव अच्छा आएगा, ये सोचने वाली बात है। और एलिमेंट वेलनेस के जो प्रोडक्ट है वो सब पेशेंट फ्रेंडली और यूज़र फ्रेंडली हो किए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात जो बाहर की फार्मेसी में नहीं मिलती। आजकल कोरोना के बचाव के लिए आयुष मंत्रालय ने भी गुड़ुची का उपयोग किया है जो कवच प्राश में बहुत अच्छी तरह से है। आयुष मंत्रालय द्वारा जो गुड़ुची दी जाती है वो संशमनी वटी के नाम से आपने सुना होगा। अश्वगंधा जो है कवच प्राश में वो हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दीर्घ आयु देता है, हमारा मोटापा भी कम करता है। आप कहेंगे कवच प्राश लेने के बाद हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं हो जाएंगे।
क्योंकि अश्वगंधा हमारी एक्सेस फैट का मेटाबॉलिज्म करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अश्वगंधा मानसिक तनाव को दूर करती है। तीसरी महत्व की बात है कि पुरुषों में जो उनके जननेंद्रियों की ताकत बढ़ाना है, ये अश्वगंधा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। ऐसे मानो कि पुरुषों के लिए अश्वगंधा यह टॉनिक है और स्त्रियों के लिए शतावरी यह टॉनिक है, जो कवचप्राश में दोनों मौजूद है। जो जिस शरीर में वो जाएंगे वो अपना अपना काम कर देंगे। हरितकी इसमें बताई गई है। आयुर्वेद में कहा है, प्राणदा उसका नाम है आयुर्वेद में, प्राणदा प्राणदा दोषे विबद्धे संप्रवर्तनी, यस्य नास्ति गृहे माता तस्य माता हरितकी। जिसके घर में माँ नहीं होती उसके घर में हरितकी हो तो माँ की आपूर्ति वो करती है। मतलब अपने जो खाने में पचाने का, अंतरों में, अतड़ियों में जो सुधार है वो हरितकी काम करती है। कुमारी, कोरफड, एलोवेरा हमारी नसों की ताकत बढ़ाती है। हमारे स्किन, जैसे हम मुख से दवाई लेते हैं, मुंह से लेते हैं, वैसे स्किन से भी हमारे शरीर में दवाई अप्लाई करने का सिस्टम हमारे आयुर्वेद में है। जैसे पिंडस्वेद है, परिषेक है, स्नेहन है, या ये जो चीजें आयुर्वेद में की जाती हैं वो सब स्किन की तरफ से हम दवाई अंदर में छोड़ते हैं और स्किन बेस्ट एब्सॉर्बेंट है। तो कुमारी जब हम लेते हैं कवचप्राश तो हमें स्किन की ताकत बढ़ जाती है। जो भी कुछ दवाई है, अभी मेरा कैंसर के ऊपर थोड़ा सा जो पीएचडी के कारण रिसर्च हुआ फीमेल जेनिटल कैंसर में, तो इसमें एक देखा गया कि ये कैंसर क्यों होता है। तो औरतों के जननेंद्रिय, स्त्री विषयक जो जननेंद्रिय है उसमें अगर बार बार सूजन आ जाए तो भविष्य में वो कैंसर में परिवर्तित होती है। अगर ये सूजन हम एंड टाइम पे पहले ही हम इसको कंट्रोल करें, जिसको हम चय अवस्था बोलते हैं, कि पहले ही अगर सूजन है, छोटा सा सिम्टम है, एलोपैथी दवा लेने से अगर आयुर्वेदिक दवा से हम वो सूजन कम करें तो हमें बाद में उसमें कुछ तकलीफ नहीं होगी या कैंसर जैसे जो गंभीर व्याधि है वो नहीं होंगे। ये पुनर्नवा जो कवचप्राश में है, ये सूजन कम करने का काम करती है। हमारी भागदौड़ की जिंदगी में हम जो ठीक से खाना टाइम पे नहीं खा सकते हैं, हम बाद में खाने के बाद तुरंत हम कहीं चल जाते हैं प्लान के लिए या कुछ, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में सूजन हो जाती है। आने के बाद हमें थकावट आती है, नींद आती है। ये क्यों होता है? तो ये हमारे शरीर का रिस्पॉन्स है, सूजन। ये तो ये पुनर्नवा हमारे शरीर की सूजन कम करती है। शतावरी जो है ये हमारे शरीर में जो स्त्रियों के शरीर में ईस्ट्रोजन, ये जो महत्वपूर्ण हार्मोन है, उसको कंट्रोल करता है। शतावरी अंतस्त्रावों को संतुलित करने की वजह से हर एक स्त्री में अगर कवचप्राश लेती है तो उसमें स्फूर्ति आ जाती है। मैंने ये भी देखा है पेशेंट में कि जो मेनोपॉज के पेशेंट है, जिनके मासिक स्त्राव, माहिवारी या जाने वाली है या जा रही है, ऐसे वक्त में ज्यादातर 45 के आगे की जो स्त्रियां हैं, अगर वो कवचप्राश लेती है तो उनको मेनोपॉजल सिंड्रोम के जो तकलीफें हैं, जो सिम्टम्स दिखते हैं वो नहीं दिखते और वो आसानी से उनका जो शरीर में हुआ परिवर्तन है वो सह सकती है। कुल मिलाकर 28 वनस्पतियों से ये कवचप्राश अपना बनाया गया है, जो अपना स्टैमिना बढ़ाता है, दिमागी कार्यों में सुधार लाता है। इसमें जो ब्राह्मी इंक्लूड किया है, हमारे शरीर दिमाग में 3 तरह के हमारे काम होते हैं। एक तो हमारा ग्रास्पिंग, मतलब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको सुन के ध्यान रखना। दूसरा है स्मृति, मतलब जो हमने सुना है उसको बहुत देर तक दिमाग में रखना, स्मरण करना। और तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो मैंने सुना है वो मैं करना। जैसे मेरे अपलाइन मुझे बताते हैं, ये मेरी धी काम करती है। जो अपलाइन प्लान देता है, जो कुछ बातें कहता है, ये मैं लिख के रखती हूँ जब मेरी स्मृति कम होती है, और जब भी मैं वो पढ़ती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, मतलब मेरी स्मृति अच्छी है। और जब मैं फील्ड वर्क में काम करती हूँ तो मेरा वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। धी, धृति एंड स्मृति, ये 3 जो चीजें हैं वो ब्राह्मी से अच्छी हो जाती है। इसको सपोर्ट पुनर्नवा भी करती है, अश्वगंधा भी करती है और शतावरी भी करती है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन कवचप्राश में बनाया गया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक रिसर्चर हूँ,
संशोधन की ज़्यादा रुचि रखती हूँ, इसीलिए मैंने एलिमेंट वेलनेस के जब पहले प्रोडक्ट देखे तो उसमें का कॉम्बिनेशन देखा, और वो कॉम्बिनेशन में मैं सेटिस्फाई हो गई कि नहीं ये बराबर है। और हमारी आयुर्वेद में एक सिस्टम बताया, जैसे आपको नाम सुना होगा त्रिभुवन कीर्ति है या आरोग्य वर्धिनी है, ऐसी जो दवाइयाँ हैं इसमें 40-50 दवाइयाँ एक साथ लेते हैं। कभी मन में आपके सवाल आया क्या कि एक दवाई दिया तो क्या हो गया, एक अश्वगंधा से काम नहीं चलता क्या? ये सब आमल की, ब्राह्मी, गुड़ुचि सबकी क्या जरूरत है कवच प्राश में? तो इसका भी कारण है कि जैसे हम अच्छाइयों के साथ भी हैं और हमारे में कुछ बुराइयां भी हैं। तो अश्वगंधा, आमले की ऐसे इंडिविजुअल दवाई ले तो उसमें कुछ अच्छे अल्कलॉइड्स हैं, कुछ त्रास देने वाले, कुछ तकलीफ देने वाले भी अल्कलॉइड्स हैं। तो जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं दवाई का, दवाई बनाते समय अनेक चूर्ण या अनेक वनस्पतियां एकत्र करते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है कि हमारे उस दवाई में जो तकलीफ देने वाले अल्कलॉइड्स हैं उनको काउंटर एक्ट करके दूसरी दवाई का गुण उसमें काम आता है। इसीलिए आप देखे जाते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिसमें मेटल्स नहीं है, धातु नहीं है, उनके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते। और हमारी एलिमेंट वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई भी मेटल नहीं है, जिससे हमारा रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि अगर मेटल से हम भस्म बनाते हैं तो भस्म की जो बनाने की प्रक्रिया है अगर वो गलत हो गई तो पूरी औषधि टॉक्सिक हो जाती है। तो इसीलिए कवच प्राश ये प्योरली हर्बल सामान्य रसायन है। सामान्य रसायन मतलब ये सब 6 साल के बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक सब ले सकते हैं। कब लेना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। कोई भी अवलेह चाटने वाली ये दवा है तो ये रसायन औषधि है। रसायन औषधि का आयुर्वेद में काल सुबह का बताया गया है। खाली पेट अगर आप लेते हैं कवच प्राश, अगर आप अभी खाने के बाद ले रहे हैं तो थोड़ा समय चेंज करके देखिए, आपके रिजल्ट्स में और अच्छा बदलाव आ सकता है। आप डायरेक्ट चाट के ले सकते हैं, जैसे चॉकलेट आप चूस कर खाते हैं, आप चूसने के बाद गर्म पानी या गर्म दूध भी ले सकते हैं। बाजार में मिला च्यवनप्राश और हमारा च्यवनप्राश, इसमें जो फर्क है ये इसमें दो इम्पोर्टेंट फर्क है। एक फर्क है जिसमें हमारे कवच प्राश में कौन सा भी मेटल नहीं है, और दूसरा है कि ट्रिचुरेशन मेथड से बनाई हुई ये जो चीज है ये कम मात्रा में हमारा असर करती है। 400 रुपया किलो मिला च्यवनप्राश आपको ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, और 1300 रुपए का कवच प्राश हमें कम मात्रा में लेना पड़ेगा। मतलब आपको होने वाला कॉस्ट इफेक्ट और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ये सेम रहेगा, या कवच प्राश का ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम रहेगा और इफेक्ट ये ज्यादा रहेगा। आपने नैनो टेक्नोलॉजी ये वर्ड सुना होगा। नैनो टेक्नोलॉजी जो आज मॉडर्न साइंस ने की है ये हमारे आयुर्वेद में सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया ही है। ये सेम है दोनों। इनकी मेथड्स भी जो ग्रंथों में 5000 साल पहले दी है वो वैसी ही आज मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न जो मशीनरी है उनके साथ उनका उपयोग करके की जाती है। सो ट्रिचुरेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू कम्युनिकेट टू एब्सॉर्ब द एनी मेडिसिन। हमारी आगे की दवाई है जो वेलनेस प्रोडक्ट है, हम दवाई नहीं बोलेंगे, स्पिरुलिना गोल्ड है। अंतराल सफर में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके एक समय का भोजन स्पिरुलिना की 4 कैप्सूल्स होती हैं। ये स्पिरुलिना ब्लू ग्रीन अलगी से बनाया जाता है। आपने ये फोटो में देखा होगा ये ब्लू ग्रीन अलगी कैसे होती है। ये जो नील हरित शैवाल है ये दोनों तरह के पानी में रहता है, मीठे पानी में भी रहता है और खारे पानी में भी रहता है। ये समुद्री शैवाल हो सकता है, इसीलिए जिनको सी फूड की एलर्जी है वे इनका सेवन कदापि न करें। ये चीज हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम होनी ही चाहिए। दूसरी बात, थायराइड, गाउट, गाउट मतलब शरीर में यूरिक एसिड जिनका बढ़ता है और जोड़ों में सूजन आ जाती है,
जिनको बार बार पथरी की बीमारी है, किडनी स्टोन है, वे लोग इनका सेवन न करें। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता। पेशेंट्स, हम डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट देते हैं और सामने से कंप्लेंट अगर आती है तो ये इसके जिम्मेदार शायद हमारा नॉलेज कम होना ये हो सकता है। इसीलिए इनका बहुत ही आप ध्यान रखिए। स्पिरुलिना के जो पोषक तत्व है जिनको चल सकता है, उनमें प्रोटीन अच्छा है। हर एक पोषक तत्व की एक मात्रा रहती है जिसको रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बोलते हैं। हमारा स्पिरुलिना में बी विटामिन, ब जीवन सत्व सबसे अधिक है। जो लोग स्पिरुलिना लेते हैं, अगर मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उनके लिए भी ये आप दवाई दे सकते हैं। इसमें कॉपर मतलब तांबा इसमें बहुत अच्छा है और आयरन भी है। ये जो दवाई है स्पिरुलिना, ये हमारे शरीर की कमजोरी दूर करता है क्योंकि इसमें बी विटामिन है। अपने शरीर की शारीरिक तथा मानसिक दोनों बीमारियों में स्पिरुलिना काम देता है। शारीरिक बीमारियों में जैसे थकान है, सर्दी जुकाम, नाक बंद रहना, जिनको बार बार सर्दी जुकाम की आदत है या साइनोसाइटिस है, उनको आप जरूर ये दवाई दे दीजिए। टाइप 2 डायबिटीज मतलब जो डायबिटीज के पेशेंट गोलियां खा रहे हैं, उनको अगर आप डाइबालाइफ दे रहे हैं और उनको कुछ सी फूड की एलर्जी नहीं है, थायराइड की बीमारी नहीं है, तो आप उसे स्पिरुलिना जरूर स्टार्ट करें। कोलेस्ट्रॉल संबंधी जैसे कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जब भी बढ़ता है, मेरे पेशेंट्स में स्पिरुलिना के बहुत ही अच्छे इसके लिए रिजल्ट आए हैं। कर्क रोग, कैंसर में ज्यादातर जिनका ओरल कैविटी कैंसर है, मुख का कर्क रोग है, जीभ जिनकी कैंसर है, जीभ के लिए है, मुंह के अंदर छाला है और वो कैंसर में परिवर्तित हुआ है, तो उसके लिए ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। एलोपैथी का केमो रेडिएशन आप चालू रखिए, इसके साथ आप स्पिरुलिना दे सकते हैं। जो टॉक्सिन शरीर में तैयार हो जाते हैं, ये ऐसे बीमार होना ही जरूरी नहीं है। जो बीमार नहीं है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी आप स्पिरुलिना ले, क्योंकि हमारे शरीर का टॉक्सिन्स दूर करने में वो सहायकारी है। मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, कुछ बच्चे बहुत सी शैतानियां करते हैं, जैसे बोलते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं कि एक जगह कुछ स्थिर नहीं रहते, तो उनके लिए भी स्पिरुलिना आप दे सकते हैं। जिनको नींद की बीमारी है, एक बार नींद लग गई, खुल गई तो फिर से नींद नहीं आती, बहुत देर तक नींद ही नहीं आती, इन बीमारियों में आप स्पिरुलिना की मदद ले सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है एक जगह, तो आप स्पिरुलिना स्टार्ट करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और डिप्रेशन, अभी हमने कुछ बहुत दिनों से चल रहा है, जो अच्छा अभिनेता था, नैराश्य की वजह से उसने सुसाइड कर दी, अगर वो स्पिरुलिना लेता तो शायद ये नहीं करता। तो ये शारीरिक और मानसिक बीमारियों में हमें स्पिरुलिना अच्छे से मदद करता है। हमारे आगे की एक बहुत ही अच्छी औषधि है, वो है इम्यून 3+। ट्रिचुरेशन मेथड से बनी हुई जो ये औषधि है, ये रसायन औषधि है। रसायन औषधि मतलब हमारे शरीर के सिस्टम्स को, सेल्स को रिजुविनेट करती है, नया बनाती है। और इसमें एक ही बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इसमें है, वो है त्रिफला। त्रिफला मतलब क्या, तो 3 फल है। 3 फल कौन से, हरी तकी जिसको हरड़ बोलते हैं, बेहड़ा विभी तकी संस्कृत में बोला जाता है, और आंवला। मगर ये लेते टाइम उसका प्रमाण है, 1 हरड़, 2 बहड़ा और 4 आंवला जब मिलाया जाता है तो ही उसे त्रिफला कहते हैं। एक फल एकत्रित करके उसको त्रिफला नहीं कहते, और ये त्रिफला काम भी नहीं करता। तो इसीलिए हमारे पचन शक्ति की बढ़ाव के लिए ये इम्यून 3+ सहाय देता है। त्रिफला जो है ये भी सूक्ष्मीकरण से, ट्रिचुरेशन मेथड से बनाने से हमारे दृष्टि को, आंखों को तेज करता है। मेरे कुछ पेशेंट्स के अनुभव में बताती हूँ कि जिनके आंख बार बार लाल होती थी, कहीं भी अब 2 व्हीलर से गए तो आपकी आंखें लाल होती है, इसका 2 कारण, इम्पोर्टेंट 2 कारण है। इसमें से एक कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ना और दूसरा अपने शरीर की इंटेस्टाइन्स की कमजोरी। तो जब भी उनको इम्यून 3+ दिया, विद इन 8 डेज उनका अच्छा सा उनको एक्सपीरियंस मिला, उनकी आंखों की लाली कम कर दी। ये जो हरड़ है इसमें ये पेट साफ करती है,
और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। जो बहेड़ा है, बीभी तक संस्कृत में बोला जाता है, वह अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। अगर किसी को खांसी है तो दादी माँ बहेड़ा की जो छाल है वो चूसने के लिए दे दिया करती थी। और ये जो आंवला है, ये तो आपको मालूम है, जो कवच प्राश में उसका सब हम विमर्श हमने देखा कि आंवला ही ये रसायन औषधि है। ये तीनों जब विशिष्ट मात्रा में मिल जाते हैं तो हमारे शरीर की पोटेंसी बढ़ाते, अपनी खुद की पोटेंसी बढ़ाते। 4 ही आंवला क्यों, 2 ही पेड़ा क्यों, 1 ही हरड़ क्यों? ये जो इसके ऊपर ऑलरेडी पुराने ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर रिसर्च करके ही वो बनाया है। तो हमें इससे मालूम पड़ता है कि अलग अलग एक एक फल लेके चूर्ण बनाओ और ये जो पर्याप्त दिया है उससे चूर्ण बनाओ, तो एक्स्ट्रा पोटेंसी उसमें बढ़ जाती है और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये बनाता है। आँख की बीमारी में, हाजमे की तकलीफ में, इम्यूनो बूस्टर की तरफ से हम इम्यून 3+ का उपयोग कर सकते हैं। आज की महामारी में जो चल रहा है बाहर, उसमें हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है। जब हम 9E5 का जिक्र करेंगे तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है ये भी देख लेंगे। तो हर स्वस्थ व्यक्ति में योग्य मात्रा में इम्यून 3+ लेना चाहिए। अब ये कितनी और कब लेना है? अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो हम नाश्ते के दौरान आप ले सकते हैं। दिन में 2 बार रेकमेंड किया जाता है, मगर कभी कभी त्रिफला की वजह से किसी को दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो अगर डायरिया हो जाता है तो आप डोज कम करिए, मगर दवाई बंद नहीं करें। नेक्स्ट हमारा जो मेरा बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है वो है बिलो 37, जो कोविड महामारी में मुझे बहुत ही काम आया। ये जो कोविड-19 में जो लक्षण है उसका है सर्दी, जुकाम, स्मेल नहीं आना और टेस्ट नहीं लगना। ये जो है ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है जो कोरोना से रिलेटेड है। तो इस महामारी में जो भी दवाइयाँ हैं वो दवाइयों के साथ साथ अगर हम बिलो 37 पेशेंट को देते हैं तो उसके शरीर का तापमान नियंत्रण रखते हैं। अभी इसमें जो कंटेंट्स है, इसमें जो दवाइयाँ हैं कैप्सूल में, उसके अनुसार हम देखेंगे कि गोदंती मतलब गाय के दांत से उसका भस्म बनाया जाता है। त्रिकटु मतलब सुंठ, मरीच और पिप्पली, ये तीनों का समभाग मिश्रण हमने त्रिफला में देखा। अलग अलग फल लिए हैं 1, 2 और 4, मतलब पर त्रिकटु में शुंठी, मरीच और पिप्पली मतलब सूखा अदरक, मरीच, मिरी और पिप्पली, ये तीनों समभाग में लिए हैं। किरायता ये ऐसी दवाई है जो ट्रेडिशनली बहुत क्रूमिंग के लिए, पेट में जब जंत कीड़े हो जाते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है और ये तापमान नियंत्रण बहुत ही अच्छा करता है। अभी ये कोरोना से रिलेटेड एक रिसर्च हुआ है मलेशिया में, तो उसमें उन्होंने किरायता का यूज किया है और ये किरायता बहुत असरदार है, ऐसा उनका एक इंटरनेशनल जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो हमारे बिलो 37 में ये ऑलरेडी मौजूद है जो हम आराम से यूज कर सकते हैं। काला मेघ ये जो वनस्पति है ये लीवर के ऊपर अत्यंत प्रभावी काम करती है। गुड़ुचि इम्यूनोबिस्टर है और गुड़ुचि तापमान नियंत्रण करती है। ज्वर में ताप जब भी बुखार आएगा तो बुखार में ये काम देती है। आंवला, हरितकी, कालमेघ और गुड़ुचि सब मिला के हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। ये जब साथ में होते हैं तो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, अलग अलग होंगे तो अलग अलग सिस्टम पे भी वो काम करते हैं। तुलसी, पिपली, मरीच और गुड़ुचि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तुलसी, गुड़ुचि और बिल्व कलेक्टिवली शरीर के इन्फेक्शन कम करता है और गुड़ुचि, कालमेघ, चिरायता और बिल्व इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। ये सब का जो कॉम्बिनेशन है ये बिलो 37 में यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आज के कौन से भी ताप के या बुखार के आयुर्वेदिक दवाइयों में नहीं है, कलेक्टिवली नहीं है, अलग अलग हैं। कुछ इसमें से कुछ कॉम्बिनेशंस किए हुए हैं मगर कलेक्टिवली नहीं है। इसमें जो गोदंती है इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि ये पित्त शामक है। पेट में अगर एसिडिटी बढ़ती है या सर दर्द होता है एसिडिटी की वजह से, या सर्दी जुकाम में सर दर्द होता है
तो इसके ऊपर गोदंती बहुत ही अच्छा काम करती है। इसीलिए ये जो बिलो 37 है, आज के ज़माने में एक वेलनेस प्रोडक्ट, ये वेलनेस प्रोडक्ट है, इलनेस प्रोडक्ट नहीं है। जो बुखार है वो भी ले सकते हैं, जो बुखार जिनको नहीं है वो भी ले सकते हैं। तो ये आजकल के दौर में उपयोग में आने वाली और मेरे प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा आजकल जो चलती है या मैं यूज़ करती हूँ, ये दवा है बिलो 37। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है, जो न्यूट्रीलाइफ हाइट बढ़ाता है, प्रेगनेंसी में बहुत ही सेफ है और विटामिन और मिनरल्स की भरपूर है इसमें, और सभी उम्र के लोगों के लिए ये यूज़फुल है। हमारी इम्यूनिटी तभी अच्छी होती है जब हमारे शरीर में ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, बोरॉन है, मैंगनीज है, ये लोह है, ये सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स है, फोलिक एसिड है, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अगर वो ठीक से हो तो हमारी सेहत, हमारी पेशियां, सब शरीर की पेशियां हेल्दी होती हैं। और साथ में होना चाहिए विटामिन्स। न्यूट्री लाइफ में ए, बी, सी, डी, के, विटामिन के और विटामिन पी, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो ये जो इंग्रेडिएंट विटामिन्स है, जो मिनरल्स है जिसको क्षार कहा जाता है, कैल्शियम है जिससे हड्डी और दांतों का विकास होता है, बालों के विकास के लिए हड्डी से हमारे शरीर में दांत, बाल, ये दो चीजें बनती है। अगर हड्डी का पोषण अच्छा हो तो बाल और दांत में कोई तकलीफ नहीं होती। आयरन जो है इसमें, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। फोलिक एसिड है जो शरीर में एनीमिया से बचाता है। सोडियम और पोटेशियम है न्यूट्रीलाइफ में, जो हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम को सुधारता है। और जिंक है जो हमारे आँख और बालों के लिए बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये जो न्यूट्रीलाइफ है, क्या सिर्फ बच्चे ही लेना चाहिए? नहीं। हम हॉर्लिक्स, लेडीज हॉर्लिक्स पीते हैं, लेडीज बूस्ट पीते हैं, क्या उनको छोड़ के हम न्यूट्रीलाइफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या ज़रूर कर सकते हैं, और ये उनसे कहीं बेहतर है। टोटल अगर हम 100 ग्राम न्यूट्रीलाइफ ले तो उसमें 352 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम मतलब ये जो है, ये हफ्ते का अगर हम समझे तो हफ्ते में 100 ग्राम जाने के लिए हमें कितना पर्याप्त लेना चाहिए, ही आप कैलकुलेट करिए। ये ऐसी दवा है जो हमारे गर्भिणियों को हम दे सकते हैं, जो माताएं स्तनपान करती हैं उनको हम दे सकते हैं, और नवजात शिशु से लेकर, हम नवजात शिशु नहीं बोलेंगे, 6 महीने के शिशु से लेकर बूढ़े लोगों को हम सबको दे सकते हैं। ऐसी यह न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। ये हमारे शरीर की ऑक्सीजन मात्रा बढ़ाता है। आजकल कोरोना कोविड में पहला सिम्टम क्या दिखता है बिफोर डेथ? तो शरीर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। हम हमारे क्लिनिक में क्या करते हैं, पहले पेशेंट को तो पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर देख के उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, और बाद में ही टेम्परेचर चेक किया जाता है, और बाद में वो चेकअप के लिए अंदर आता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो तो एक कोरोना में ही, कोविड-19 में एक सिम्टम है, उसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। मतलब पेशेंट हैप्पी दिखता है मगर उसको हाइपोक्सिया होता है, उसका ऑक्सीजन बहुत कम होता है। जब वो ऑक्सीजन लेवल 80 के नीचे गए तो हम ओपीडी में उसको ले ही नहीं सकते, उसको एडमिट की ज़रूरत होती है। तो जब आप न्यूट्रीलाइफ लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ये बढ़ाता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है आपके शरीर में ये कायम रखता है। और जो रेकमेंडेड विटामिन के डोसेज है वो न्यूट्रीलाइफ में मौजूद है। इसीलिए हमें सुंदर त्वचा, स्वस्थ नेत्र तथा लैंगिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। मेरा अनुभव जो है वो वंध्यत्व और नपुंसकता में ये लाभदायक है। जिनको बच्चा नहीं होता है, ऐसे जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को मैं न्यूट्रीलाइफ रेकमेंड करती हूँ, जिससे उनका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो ताकत है, उनका स्त्री बीज और पुरुष बीज की ताकत बढ़ने में बहुत ही सहायक हो जाता है। छोटे बालक के लिए आप कितना न्यूट्रीलाइफ देंगे? तो 6 ग्राम से 6 साल का बच्चा है समझो, या 1 साल का बच्चा है, तो आपको देना है तो आप 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा 6 ग्राम दे सकते हैं। 6 से 18 उम्र के लिए आप 12 ग्राम यूज़ करो, बड़ा चम्मच 10 ग्राम का, उससे थोड़ा ज़्यादा।
18 साल और उसके ऊपर आप 24 ग्राम तक दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी यही रिक्वायरमेंट है, 24 ग्राम की। और जो खिलाड़ी है, जो ग्राउंड्स में उनका खेल है, रेगुलर प्रैक्टिस है, तो उनके लिए ये मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ये 30 से 35 ग्राम तक ये न्यूट्रीलाइफ देना चाहिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। परंतु संस्कृत में एक सुभाषित है, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज़ का अतिरेक, हाँ, ये गलत होता है और ये शरीर को तकलीफ देता है। सो बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर एंटायर फैमिली इज द न्यूट्रीलाइफ। नेक्स्ट हम देखते हैं 95। आप सब इससे परिचित हैं। अमेरिका की फेमस लेबोरेटरी ब्रुंसविक का रिकमेंडेशन आया है और दुनिया में हाईएस्ट ओरैक वैल्यू रहा हुआ हेल्थ ड्रिंक केवल और केवल माय लाइफस्टाइल के पास है। इसका हमें बहुत ही गर्व होना चाहिए। ओरैक वैल्यू माने क्या? ओरैक वैल्यू माने ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। हमारे शरीर को हर दिन 3000 से 5000 तक ओरैक वैल्यू की आवश्यकता होती है। ये क्यों होती है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी कोई पेशी हमारी बीमार पड़े तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं और ये जो फ्री रेडिकल है ये बहुत ही चंचल होते हैं। ये अस्थिर होने की वजह से आजू बाजू की पेशियों को ढूंढते रहते हैं जहां से उनको एक इलेक्ट्रॉन मिले और वो स्थिर हो जाए। ऐसी इलेक्ट्रॉन दूसरे से छीनकर वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, मगर दूसरे को अनस्टेबल बना देता है। यदि यही परिवर्तन नियमित रूप से हर रोज चलता रहा तो वो पेशी और वो अवयव, वो ऑर्गन खराब हो जाता है और अपना शरीर दुर्बल हो जाता है। ये जब बड़ी मात्रा में हमारे शरीर में होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। प्रायः डायबिटीज, हार्ट डिसीज, अल्जाइमर्स डिसीज, आर्थराइटिस, इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। और इसके विरोध के लिए क्या चाहिए हमारे शरीर में? एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। उसका विरोध करने के प्रतिरोधी द्रव्य चाहिए। अपना शरीर खुद भी एंटीऑक्सीडेंट्स तैयार करता है, मगर अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हुआ तो बाहर से एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है। तो फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा उतनी शरीर में बीमारी ज़्यादा। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी, जंक फूड, शराब, सिगारेट का सेवन, औद्योगिक प्रदूषण, पेस्टिसाइड्स से लथपथ हुई सब्जियां, अनहेल्दी फूड कल्चर, जैसे स्वीट डिश हम रात को लेते हैं, खाने के बाद लेते हैं, ये अनहेल्दी फूड कल्चर है। इनमें से एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनना कम हो जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स अगर शरीर में ले जाए तो नींद को सुधारते हैं, दृष्टि को सतेज करते हैं, हमारी श्वास प्रणाली को सक्षम रखते हैं, पेट की बीमारियों से बचाते हैं, मोटापा घटाते हैं, नसों की ताकत बढ़ाते हैं तथा लीवर और किडनी का सुधार करते हैं। ये सब हमें नाइट E5 देता है जो इन सब लक्षणों की, ये एंटीऑक्सीडेंट्स की आपूर्ति करता है। अभी आपको इसमें जो 13 प्रकार के फल हैं उनके बारे में एक थोड़े शब्दों में बताती हूँ कि वो क्या क्या काम करते हैं। अकाई बेरी जो है, इसमें जो है वो अमेज़न नदी के पास मिलती है। ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन द वर्ल्ड। जो एक ही फल अकाई बेरी सिंगली 3000 से 5000 स्कोर देता है। ये बेस्ट हार्ट फंक्शन करता है, इसीलिए अकाई बेरी हमारे 95 में जब भी होता है हम हार्ट पेशेंट को बिंदास दे सकते हैं। इसमें गोजी बेरी ये दूसरा फल है जो चीन, मंगोलिया, नॉर्थ अमेरिका और मिडल ईस्ट में पाया जाता है। वो स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा करता है गोजी बेरी। ये कैंसर के लिए प्रूवन दवा है, जो आँख की बीमारियों के लिए, और एपोप्टोसिस कम करता है। एपोप्टोसिस ये कैंसर में होने वाली शरीर की प्रक्रिया है। कैंसर में जो कैंसर की पेशियां हैं ये हेल्दी पेशी को खा जाती है, तो उसे बोलते हैं एपोप्टोसिस।
तो एपोप्टोसिस कम करने के लिए गोजी बेरी का यूज होता है। इसीलिए जब 9E5 हम कैंसर पेशेंट में देते हैं तो उनमें सुधार पाया जाता है। हमारे इम्यून फंक्शंस जो है, अगर कैंसर पेशेंट को आप देते हैं तो उनको चालू है केमोथेरेपी और रेडिएशन, तो उनके रेडिएशन और केमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको ये काउंटरएक्ट करता है और पेशेंट को हेल्दी रखने की कोशिश करता है। तीसरा फल है हमारे यहाँ नोनी, जो भारत में भी पाया जाता है और यूएस में पाया जाता है। ये जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करता है, कैंसर की ग्रोथ कम करता है, हार्ट डिसीज के जो चांसेस हैं वो और अल्सर के चांसेस इसमें कम होते हैं। तो जिनको हार्ट डिसीज है, पेप्टिक अल्सर है, इनको भी आप 9E5 दे सकते हैं और अपने डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करता है। एलोवेरा हर घर में देखा जाता है भारत में। ये हमारा वेदना, हमारी पेन्स कम करता है, हमारे स्किन पे बहुत ही अच्छा असर आता है। हमारे शरीर के अंदरूनी जख्म अगर हुए हो, अल्सर की वजह से हुए, टाइफॉइड अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है, तो वो अल्सर की वजह से हुए जो उनके घाव है, वो अंदरूनी घाव भी एलोवेरा या कुमारी बोलते हैं, वो कम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा अगला फल है स्ट्रॉबेरी, जो हमारे सातारा साइड में बहुत ही अच्छा उनका प्रोडक्शन होता है। वो पोटेशियम से भरपूर है, इसीलिए जो स्ट्रॉबेरी खाता है उधर उसको ज़्यादातर हार्ट अटैक की बीमारी नहीं रहती, उनका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है। इसमें विटामिन के है। विटामिन के का एक महत्व है कि वो ब्लीडिंग टेंडेंसी कम करता है। हमारे पेशेंट जब भी ज़्यादा खून जाता है, योनि मार्ग से जाता हो, संडास की जगह से जाता हो, या कहीं कट गया, एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से जाता हो, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, खून कम करने के लिए हम विटामिन के का इंजेक्शन भी देते हैं। तो ये विटामिन के स्ट्रॉबेरी में नेचुरली ज़्यादा रहता है, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स सब है। ब्लैकबेरी ये जो फल है इसमें डाइटरी फाइबर है। हमारा पेट साफ होना और हमारा फाइबर का जितना निर्मित उतना शरीर में मोटापा कम रहेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हुए ये कैल्शियम, प्रोटीन और जिंक देता है। रास्पबेरी ये जो फल है वो डाइटरी फाइबर का सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है, जो एंटीऑक्सीडेंट है। हार्मफुल रेडिकल्स को वो शरीर के बाहर निकालता है और इन्फेक्शन का प्रतिकार करता है। ब्लैक करंट ये जो फल है वो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हार्ट एक्सीडेंट जो होते हैं, ग्लोबल हार्ट अटैक या इस्चेमिक चेंजेस इन द हार्ट, ये हम कंट्रोल करता है। हमारे यहाँ जो आर्थराइटिस है, जोड़ों की बीमारी है, उसमें ब्लैकबेरी बहुत ही अच्छा काम देता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। ब्लूबेरी जो फल है वो बेस्ट एंटी कैंसर है और ये एंटी एजिंग है, मतलब हमारा बुढ़ापा दूर रखता है। और हमारा जब ये अटेंशन कम होता है किसी भी चीज़ में, कुछ भी काम में, तो ये अटेंशन बढ़ाने का काम ब्लूबेरी करता है। चेरी जो है ये फल है जो मेलाटोनिन से भरपूर है। ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को सूदिंग करता है और ये बहुत ही अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एल्डरबेरी करके जो फल है वो अपने शरीर में स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल है, मतलब इन्फेक्शन वायरल हो या बैक्टीरियल, आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 9E5 दे सकते हैं। और आंवला जो है इसके बारे में हमने पहले ही कवच प्राश में और इम्यून 3+ में हमें डिस्कस किया है, जो बेस्ट शरीर में सी विटामिन से भरपूर है और इम्यूनिटी बूस्टर है। अगला जो सपोर्ट करने वाला, इम्यून सिस्टम को अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए अपना लीवर का फंक्शन अच्छा होना बहुत ही जरूरी। लीव अगेन कैप्सूल और सिरप हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए जो लीवर की ताकत चाहिए वो कायम रखता है। अभी लीवर में क्या होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फायदेमंद होता है, तो लीवर हमारे शरीर में जो भी हम तेल घी वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे स्निग्ध चीज़ें खाते हैं, उनका हाजमा करता है, उनका पचन करता है। लीवर हमारी शक्कर को कन्वर्ट करता है, यूज होने वाली जो उपयोग में आने वाली शक्कर है वो यूटिलाइज के लिए पेशियों में भेज देता है, और जो नहीं यूटिलाइज हो रही है वो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में स्टोर करके रखता है। तो जिनको डायबिटीज है, जिनकी शुगर बढ़ती रहती है, उनके लिए लीवर का स्वास्थ्य रखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो डाइबा लाइफ के साथ साथ अगर आप लीव अगेन देते हैं तो उनका शुगर कंट्रोल में बहुत ही फ़ायदा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं ऐसे ही रिकमेंड करती हूँ कि डाइबा लाइफ प्लस लीव अगेन कैप्सूल और लीवर। उपयुक्त 70 वनस्पतियों का वर्णन है जो आयुर्वेद में आया है, जो लीवर पे काम करता है। फॉर्चुनेटली सिर्फ आयुर्वेद में लीवर पर काम करने वाली दवाइयाँ, वनस्पतियाँ लिखी हुई हैं। मॉडर्न साइंस के लोग भी ल्यू 52 ही हम पेशेंट को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि उनके शास्त्र में लीवर को एनहांस करने के लिए ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पचाने के लिए स्राव आते हैं वो लीवर से आते हैं ज़्यादातर। तो अच्छा पचन हो शरीर में, जो भी आप खाना खाएं उसको ठीक से डाइजेस्ट होना होगा, तो लीवर का स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है। अभी हमारी कंपनी ने 2 तरह के प्रोडक्ट्स दिए हैं लीव अगेन के साथ, जो कैप्सूल है और सिरप है। कैप्सूल जो है इसमें रेवंद चीनी करके दवाई है। रेवंद चीनी ये ड्रास्टिक परगेटिव है। परगेटिव मतलब शरीर से पित्त दोष, संडास की जगह से, दस्त की जगह से निकाल देती है, दस्त बना के निकाल देती है। अभी शरीर में अगर हीट बढ़ती है, मेरा वैयक्तिक अनुभव ऐसा है कि जब भी हम हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को पेट में गर्मी हो रही है, गले में जलन हो रही है, या गले में जो भी खाते हैं ऊपर ऊपर आता है, ये अगर कंप्लेंट्स हैं तो उसमें आप लीव अगेन कैप्सूल देते हैं तो जो ऊपर ऊपर आने की जो गति है अन्न की, वो नीचे की तरफ जाती है। जो मॉडर्न साइंस के लोग मोसाप्राइड करके दवा देते हैं तो उससे वो हो जाता है, जो हमारी रेवन चीनी काम करती है। अगर पेट दुखता है, छोटे बच्चों में देना है तो कैप्सूल रिकमेंडेड नहीं है, सिरप रिकमेंडेड है। क्योंकि 2 चीज़ें, एक तो सिरप पैलेटेबल है, बच्चे खा सकते हैं, दूसरा बच्चों में भूख नहीं लगना। कभी कभी बच्चे अच्छा खाना रहेगा, आपको अनुभव होगा कि कुछ चाट मसाला किया है या कुछ पाव भाजी किया है तो बच्चे पेट भर के खाते हैं, मगर दाल चावल नहीं खाते। तो ये खाने के तरफ उनकी जो शक्ति है और इनकी जो इच्छा है, वो इच्छा बढ़ाने के लिए लीव अगेन काम करता है। आप जो खाना अच्छे मन से पकाएंगे तो वो हमारे बच्चे लीव अगेन के साथ अच्छे से खाएंगे। बच्चों का पेट दुखने की तकरार बहुत होती है, तो लीव अगेन इसके ऊपर काम करता है। कभी कभी बच्चों में कब्जियत की तकरार होती है कि जिसमें बच्चा 2-2 दिन टॉयलेट को नहीं जाता। लीव अगेन स्टार्ट करो, रेगुलर टॉयलेट जाना शुरू होगा। पेट में गैसेस निकलते हैं कभी, तो उसके लिए भी है, रिकमेंडेड है। कैप्सूल जो है इसका एंटीवायरल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट्स है, ये कंटेंट्स के ऊपर हम बोलेंगे। जो अर्जुन, तुलसी और गुड़ुचि है वो हृदय पर प्रभाव रखती है। पुनर्नवा और वरुण ये वनस्पतियाँ जो ये लीव अगेन में है। लीव अगेन में जो पीलिया है, पीलिया मतलब कावे, जॉन्डिस बोलते हैं, तो हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी, इसके ऊपर इसमें रही जो 14 वनस्पतियां हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये एंटीवायरल प्रूव हुआ है। तो बच्चों से बूढ़ों तक परिणामकारी ऐसा दवा है जो हमें बीमार पड़ने के बाद नहीं लेना है, पहले ही लेना है लीव अगेन। मैं खुशी से कहना चाहती हूँ कि हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरे एक टीम में काम करते हैं, शैलेश जी नाम है उनका। उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ और उनका लीवर खराब हो गया, और बहुत लाखों पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें बताया गया कि ये रिकवर नहीं होने वाला। जब वो मेरे पास आए तो उनका उस टाइम में 3 ग्राम हीमोग्लोबिन था। आज अगर वो सुन रहे हैं तो उनको समझ में आएगा कि क्या हुआ था उनके साथ। 15 दिन भी उनको दिए नहीं गए थे डॉक्टर से, और ऐसे स्थिति में लीवर की पूरी सेल्स रिजुविनेट होना ये लीव अगेन से हुआ है। सिरोसिस ऑफ द लीवर, आप किसी भी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर को आप बताओ कि सिरोसिस ऑफ लीवर अच्छा होता है क्या, तो वो बोलेंगे नहीं होता है। मगर ये हमारे पास एविडेंसेस है, हमारे पास रिपोर्ट्स है कि सिरोसिस ऑफ लीवर, लीव अगेन का और फीलिंग लिक्विड का लगातार उपयोग करने से 3 महीने में रिपोर्ट नॉर्मल आया है। तो ये हमारे एक बड़ी अचीवमेंट है वेलनेस की तरफ से। कुछ चीज़ें हैं जो रिसर्च में नहीं समझती,
मगर जब प्रैक्टिस में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो हमें नए नए अनुभवों का ज्ञान होता है जो एक दूसरे को बांटना जरूर चाहिए। सो लिव हैप्पी विथ लिव अगेन। नेक्स्ट हमारा इम्यूनिटी बूस्टर को सपोर्ट करने वाला है डेली डिटॉक्स। किसी भी फैक्ट्री में कोई भी चीज का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसका बाय प्रोडक्ट भी तैयार होता है, मल भी तैयार होता है जो नदियों में, समुद्रों में बहा दिया जाता है। वैसे ही अपने शरीर की पाचन प्रणाली में भी कुछ डाइजेशन के वक्त मलिन भाव, टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं और वो शरीर से निकाल भी दिए जाते हैं। हमारे शरीर से बाहर निकलने वाले जो 9 द्वार है, संडास की जगह से निकलता है, मूत्र की जगह से निकलता है, श्वेत की जगह से निकलता है, नाक से निकलता है, कान से निकलता है, आंखों से निकलता है, मुंह से भी थूक निकलती है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये शरीर में जब नहीं चाहिए तो शरीर की टेंडेंसी रहती कि उनको बाहर फेंक दें। अभी ये हम उनको रोक के रखें तो ये शरीर में टॉक्सिन पैदा करते हैं और ये ज्यादा समय में रहे, शरीर में रहे। जैसे हमको बाथरूम जाना है और हम नहीं गए, 2-3 घंटे तक हमने रोक के रखा तो रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। हमें टॉयलेट जाना है, हम काम की वजह से जब भी नेचुरल कॉल आया हमें जाना चाहिए, अगर हम नहीं जाते हैं जब, तो रीअब्सॉर्प्शन मेथड शरीर में है कि जो बाहर जाने वाला है वो फिर अंदर रहना शुरू कर देता है और वो जो अंदर रहता है वो बीमारी पैदा करता है। तो ये जो डेली डिटॉक्स है, ये डेली लेने की दवा है जो टॉक्सिन को निष्प्रभ करती है। अभी इसमें जो अर्जुन है, तुलसी है और गुड़ुचि है, ये तीनों मिला के हृदय के संबंधित टॉक्सिन्स, हृदय पर जमे टॉक्सिन्स निकाल देते हैं। पुनर्नवा और वरुण किडनियां, मूत्रवाही नलिका, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनको साफ रखती है। तुलसी, आंवला, कड़ू नीम और बला मानसिक तनाव में, ब्रेन में भी हमारा बहुत कुछ चलता है ना, टॉक्सिन्स बहुत रहते हैं हमारे दिमाग में भी, किसका कैसा बुरा सोचे वो भी हमारा टॉक्सिन ही है, तो उसके ऊपर काम करता है तुलसी, आंवला, नीम और बला, एकत्रित स्वरूप से वो फाइट करते हैं। गुड़ुचि, गुड़वेल, गिलोय, कड़ू नीम, तुलसी और आंवला स्वादुपिंड, जो डायबिटीज में इंसुलिन जहाँ बनता है वो ग्रंथि है स्वादुपिंड अर्थात अग्न्याशय, तो ये इसमें रहे जो टॉक्सिन्स है वो निकालने का काम करते हैं। और कालमेघ, बला और कड़ू नीम ये लीवर के काम में सुधार आता है। अभी ये सब दवाइयाँ अगर आप देखें तो उससे जंत भी निकल जाता है, पेट के कीड़े भी इससे निकल जाते हैं। सो डेली डिटॉक्स डेली लेना है आपको और हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाना है। डेली डिटॉक्स का प्रयोग कभी करें और कौन करे? 18 साल के उम्र के आगे के लोगों को डेली डिटॉक्स का प्रयोग करें। 18 साल से नीचे हैं तो उनको लीव अगेन का उपयोग करें। वास्तव में जो औषधियों का प्रमाण है डेली डिटॉक्स में, उससे ज्ञात होता है कि 1 गोली दिन में काफी है। यद्यपि ये एक सुबह और एक शाम लेने की दवाई बताई गई है, फिर भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 1 गोली भी काफी है। रात के खाने के बाद अगर आप लेते हैं डेली डिटॉक्स तो ये ज़्यादा असरदार होता है, ऐसा मेरा पेशेंट के ऊपर अनुभव है। यदि ज़्यादा गोली खाएं डेली डिटॉक्स की तो उल्टी होना, जी मचलना, दस्त लगना, डायरिया होना, ये भी लक्षण देखे जाते हैं। सो कोई भी दवाई हो अगर प्रमाण से ली जाए, कोई भी द्रव्य हो अगर प्रमाण से ली जाए तो वो अमृत के समान काम करता है, और अगर वो अप्रमाण से ली जाए तो वो विष होता है। और ये नियम सब आयुर्वेदिक दवाइयों में कायम है। नेक्स्ट हमारा इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी सपोर्टर प्रोडक्ट है फाइट स्ट्रेस, जो आज हम सब लोगों को लेना ही चाहिए। टेंशन किसको नहीं है? ऐसे कोई नहीं, सबको रहता है, मगर तनाव का मैनेजमेंट करना ही हमारे लिए ज़रूरी है। एक नेटवर्क के लिए हमारा दिमाग ठंडा रहना और मुख पे, जबान पे शक्कर रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हमें बहुत सी नकारात्मकता का परिचय हो जाता है, तो ऐसे में हमारी सकारात्मकता कायम रखने के लिए फाइट स्ट्रेस हमें मदद करती है।
तनाव का मैनेजमेंट, म्हणजे ताण तनाव व्यवस्थापन के ऊपर 3 घंटे का बड़ा लेक्चर हो सकता है, इतना उसके ऊपर काम हुआ है। तो अपने शरीर में जब भी हम कोई भी टेंशन लेते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल करके जो हार्मोन है उसका स्त्राव बहुत बढ़ जाता है, और तनाव की वजह से हमारे घबराहट, दिल में घबराहट, शरीर में कंप होना, पसीना ज़्यादा छूटना, ऐसे लक्षण दिख जाते हैं, या बोलती बंद होना या हकलाना, ये सब तनाव की वजह से हो जाता है। तो फाइट स्ट्रेस में जो अश्वगंधा और पिप्पली है, ये हमारे शरीर में खुशी का हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। तो कॉर्टिसोल को सप्रेस करके हमारे शरीर में खुशियां बढ़ाने के हार्मोन देने का काम फाइट स्ट्रेस करती है। जब मन का तनाव बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली शरीर की जो पाचन संस्था है उसके ऊपर तनाव आता है, मसल्स के ऊपर तनाव आता है, और इसकी वजह से हमारा शरीर में थकावट लगती है, काम कुछ नहीं है मगर नींद सो के रहूं, ऐसी भावना पैदा होती है टेंशन की वजह से। तो ये जो मसल्स के ऊपर का स्ट्रेस है ये भी कॉर्टिसोल की वजह से होता है, जो फाइट स्ट्रेस से कम होता है। आजकल महामारी से जो मौतें हो रही है, ज़्यादातर महामारी में मौतें होती है मगर सिस्टम को कोलैप्स करके, उसको बोलते हैं ऑर्गन फेल्योर, इससे भी मौतें होती है। उससे ज़्यादा कई मौतें हुई हैं मानसिक तनाव से। मुझे कोरोना हुआ है, ये टेंशन लेके हार्ट अटैक से बहुत से लोगों को मृत्यु आ चुकी है। तो ये बढ़ा हुआ तनाव क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी कम करता है। समझो मेरे पास एक पेशेंट थी, 1980 में उसको अतड़ियों का कैंसर डायग्नोस्ट हुआ था, और वो इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड की थी, वो टीचर थी। वो 1980 से 2020 जनवरी तक वो अच्छे से जिंदा रही। कितना साल हुआ देखो, वो कैंसर को लेके वो जिंदा रही। इसका बहुत ही एक ही कारण है उसके बारे में, वो है कि वो वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड की थी। तो कैंसर जैसी भी बीमारी में अगर पेशेंट की मेंटल स्टेट अच्छी हो तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और इम्यूनिटी अच्छी हो जिसकी है उसको कोई भी बीमारी जल्दी नहीं आती। कैंसर से जो मौतें होती है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से होती है, क्योंकि कैंसर में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अगर ये पेशेंट जो है, अगर उनकी मन की शक्ति, धारणा शक्ति जितनी अच्छी है उतनी उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उतना उनका लाइफ स्पैन हेल्दी रहेगा। किसी का भी कितनी उम्र जिएगा ये तो हमें मालूम नहीं होता, मगर वो क्वालिटी लाइफ जिए इसके लिए हम उसको ज़रूर मदद कर सकते हैं, जिसमें हम फाइट स्ट्रेस यूज़ करते हैं। मैं खुद ने वी हैव इंक्रीज्ड आवर इम्यूनिटी यूजिंग माई लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स, डेली डिटॉक्स, स्पिरुलिना, न्यूट्रीलाइफ, इम्यूनो 3+, कवच प्राश, फाइट स्ट्रेस एंड 95। डिड यू, क्या आपने भी ये किया है? अगर ये करते हैं तो आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। मैंने खुद 95 खुद के इम्यूनिटी बूस्टर के लिए 6 महीना तक लगातार लिया, जिससे मेरा मोटापा भी 14 किलो कम हुआ। मैं बहुत मोटी थी, आज मैं परफेक्ट हेल्दी खुद को महसूस करती हूँ। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये हमारे नेटवर्किंग के इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए पहले हमें लेना चाहिए। अभी कुछ मैं मेरे अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अनुभव तो बहुत है मगर टाइम लिमिट और आपकी सुनने की क्षमता, आप बोर न हो इसलिए मैं थोड़े से ही अनुभव शेयर करती हूँ। ये जो है पेशेंट, इसको जो बालों, आप देखिए ये इंद्रलुप्त बताया गया है, जिसको मराठी में चाई बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको एलोक्शिया एरियाटा बोलते हैं। जैसे हम टक्कल पड़ते हैं ऐसे बोलते ना, तसे दिस इज कॉल्ड एज इंद्रलुप्त। और जो बीच वाला जो स्किन है ना उसमें पसीना ही नहीं छूटता, मगर वहाँ की जो रोमकूप है वो सब केशाद नामक रक्त में कृमि रहते हैं। केशाद नाम के मतलब केश के मूल को खाने वाले कीड़े, मगर ये अपने नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं कि केश का जो मूल है वो खा जाते हैं और वहाँ की स्किन एकदम बाल्ड हो जाती है, श्लक्ष्ण हो जाती है और उसमें बाल नहीं होते। तो कुछ दवाइयाँ के साथ मैंने महाभृंगराज टेस्ट कंटिन्यूस 1 मंथ
पेशेंट को लगाने के लिए दिया था और आप असर देख रहे हैं कि 1 महीने के बाद बालों का उगना उसमें शुरू हो गया है। इसमें ऐसे केसेस में आपको ब्लड प्यूरीफायर और लीव अगेन का सपोर्ट लेना चाहिए। पहले कोई भी बाल की बीमारी हो, बाल झड़ते हो या बाल टूटते हो, तो पहले उसके शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन की आपूर्ति है क्या, वो ऐसा कुछ सप्लीमेंट नहीं ले रहा है तो हमारा न्यूट्रीलाइफ चालू करो जिससे प्रोटीन और कैल्शियम दोनों मिले, और लीव अगेन और ब्लड प्यूरीफायर, क्योंकि ये रक्त के कृमिन से, रक्त में रहते हैं ये कृमि केशाद नामक, कि जो केश के मूलों को खा देते हैं। तो केशाद कृमि की चिकित्सा के लिए आपको ब्लड प्यूरीफायर भी यूज करना चाहिए। ये नेक्स्ट पेशेंट है, मैंने इसका आइडेंटिटी छुपाई है क्योंकि हमें अलाउड नहीं है पेशेंट को आइडेंटिटी बताना। तो ये जो लड़की है, ये इसको शादी 2 महीने में शादी थी, और जब भी उसको उसके ससुराल वाले आके देख के गए तो वो बोले कि शादी में तुम्हारी हेल्थ अच्छी ही होनी चाहिए, हमारा लड़का कैसा है और आप बहुत दुबली रखती हो वगैरह वगैरह। और वो मेंटल स्ट्रेस लेके मेरे पास आई थी, तो उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीलाइफ दिया। मैंने कहा 2 महीने के बाद आप ये करो, मुझे फ़ोटो भेजो। तो 1 महीने के बाद ही उसने फ़ोटो भेजा, जब उसका एंगेजमेंट हुआ था। तो वो एंगेजमेंट का फ़ोटो उसने आप देख सकते हैं कि उसके हाथ का जो डायमीटर है वो आप देखिए कि उसका स्ट्रेंथ कितना बढ़ गया है। सो ये न्यूट्रीलाइफ से इस पेशेंट में अचीव हुआ। ये है प्राइमरी इनफर्टिलिटी की केस, जो 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। हमारा वुमेन कंपेनियन ये ओव्यूलेशन बहुत ही अच्छा करता है। तो जब कभी बीज अच्छा नहीं बनता है और पेट में दर्द होके माहवारी आती है, तो ऐसे समय में अगर ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप ज़रूर वीमेन कंपेनियन यूज़ करिए, जो मैं इस पेशेंट में दिया था। मैं काम की वजह से पूना गई थी, इसीलिए मैंने कहा कि महीने भर का बॉटल लेके जाओ, तो मैंने 3 बॉटल उसको दिए। बाद में मैं दिवाली में फिर घर आई थी, तो वो आई मुझे मिलने के लिए और 2 बॉटल वापस कर दिए। तो क्या हुआ, क्यों नहीं ले रही? तो मेरा काम ही हो गया ना। तो 1 बॉटल से ही वीमेन कंपेनियन ने वो काम दिखाया, तो 2 बॉटल मुझे वापस कर दिए। तो एक दिल में एक जगह में मुझे खुशी हुई और एक जगह में गम भी हुआ। ये है हमारे चंडगढ़ की पेशेंट है, चंडगढ़ टीम की है, जिसमें हाथ में छाले पड़ गए। ये सोरियासिस का टाइप है, ड्राई सोरियासिस, और उसको बहुत ही खुजली थी, बहुत मतलब, और उससे पानी निकलता था। और जब भी हमने मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरीफायर, वुंड हीलिंग क्रीम और नीम सोप अपना ग्लिसरीन वाला ऑन एंड ऑन का, ये जब भी दिया तो 15 दिन के बाद हुआ असर। आप देख रहे हैं दूसरे फोटो में, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप देखिए कि जब भी स्किन का कोई प्रॉब्लम आए, आप ऑन एंड ऑन का नीम सोप का अनुभव मुझे अच्छा है। एक और मेरे पेशेंट्स है, हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है नारायण सर, उनको सोरियासिस के लिए जो दवाई दी थी उसके साथ नीम सोप के लिए वो बहुत क्रेजी हैं अभी भी। तो अभी शॉर्टेज ही होता है बहुत बार नीम सोप का, तो उनको रुकना भी पड़ता है उसके लिए। तो मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरीफायर, वुंड हीलिंग क्रीम और नीम सोप मिक्स करके मतलब पेशेंट को रिलीफ अच्छा मिलता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसमें एलोपैथी ट्रीटमेंट भी दी थी। ये वेरिकोज अल्सर्स है। हमारे पैर की जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, कुछ प्रोफेशंस है जैसे टीचर्स हैं, नर्सेस हैं, या कुछ सफाई कामगार है, या कुछ मिल में काम करने वाले, यंत्रों पे काम करने वाले जो कामगार है, तो उनके लिए पैर की नसें फूल जाती है, उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। और जो फार्मर्स है, ज़्यादातर अगर इग्नोर किया गया, दवाई ठीक से नहीं ली, तो इतने बड़े बड़े अल्सर हो जाते हैं, वेरिकोज वेन्स में अल्सर हो जाते हैं। तो इसको एलोपैथी भी दवाई दी थी, और साथ में वुंड मलम लगाने के लिए सिर्फ वुंड हीलिंग क्रीम ही दिया था। और न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर शरीर में ठीक से जाएं तो घाव जल्दी भरता है। आप कोई भी ऑपरेशन का पेशेंट आया हो, आपके रिश्तेदारी में हो, घर में हो, आप न्यूट्रीलाइफ ही दे दो या 95 दे दो, आपका पेशेंट बहुत ही अच्छा घाव भर के जल्दी ठीक हो जाता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो न्यूट्रीलाइफ और वुंड हीलिंग क्रीम अलॉन्ग विद एलोपैथी ट्रीटमेंट, ये पेशेंट का पैर आप देख रहे हैं कितना अच्छा हुआ है।
कुछ रिपोर्ट्स हैं क्लियर, आप अगर देख सकते हैं तो ठीक है। ये थायराइड की रिपोर्ट है जो 95 से मुझे मिले हैं। ये सावंतवाड़ी और विसिनिटी में ही मेरे पेशेंट्स हैं कि जिनको थायराइड TSH लेवल जो था उसमें बहुत ही अच्छा प्रभाव सिर्फ 1 महीने में आया है। मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ज़्यादातर मेरे पेशेंट्स ही हैं। मैंने क्या किया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेलिंग के लिए, कि पहले दिया 3,000 रुपये का 95 दिया। 1 महीने में उनका रिजल्ट आने के बाद और 2 महीना लेना है तो आप ज्वाइन हो जाओ ना, आपको 500 रुपये कम आएगा। जब भी हम ये बताते हैं पेशेंट को, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद उनको जब भी 500 का फ़र्क दिखता है तो वो और लोगों को बताते हैं। और ये 95 ऐसी मिराकल है कि ये लोग बिना पूछे, कोई पेशेंट, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका आईडी भी गया है अभी नवंबर में, तो भी अभी वो 95 के लिए फिर से आते हैं। तो ये ऐसी दवा है जो थायराइड के ऊपर बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। जब भी थायराइड के साथ, थायराइड के पेशेंट को मैं ये दवाई देती हूँ तो थायराइड की गोली तुरंत बंद नहीं करती। एलोपैथी की दवाई तुरंत बंद नहीं करना है, क्योंकि अपने शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है। जब भी कोई गोली, आपको मालूम है गोली दिन में 2 बार लेना है, समझो 12 घंटे के बाद एक गोली लेना है, तो वो गोली की ताकत रहती है कि 12 घंटे तक ब्लड में उसका लेवल बना रहे। जब वो लेवल नीचे हो जाता है, जैसे आप दर्द की दवा भी देखें, तो कुछ देर के बाद दर्द की दवा लेने के कुछ देर के बाद दर्द फिर से चालू हो जाता है, फिर से हमें ब्लड की वो दवा की लेवल मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो शरीर को जो आदत है वो धीरे धीरे कम करती है। जैसे एक शराबी है तो शराबी को कल से दारू बंद ये नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको सिम्टम्स होते हैं, उसको बोलते हैं मदाते, विड्रॉल सिम्टम्स। तो इसीलिए उसको धीरे धीरे उसकी शराब बंद की जाती है। वैसे ही एलोपैथी दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही आप धीरे धीरे रिपोर्ट देख देख के आपको कम करना है और 95 उसको कंटिन्यू रखना है। ये भी 1 महीने का 95 का रिजल्ट है। TSH लेवल जो है ये लेवल में बहुत ही इसमें उतार आया है। ये भी 95 का ही रिजल्ट है, जिसमें TSH लेवल कभी बढ़ता है जब ये T3 और T4 ये थायराइड के हार्मोन कम होते हैं, तो TSH बढ़ जाता है शरीर में। सॉरी, ये एक बेहतरीन रिजल्ट मुझे आया है। आपको रिपोर्ट में पेशेंट का आइडेंटिटी मैंने हाइड किया है, पेशेंट का नाम नहीं दिखेगा। ये पेशेंट बम्बई का था, मैं सावंतवाड़ी में रहती हूँ। फ़ोन पे बातचीत हुई, बम्बई के ही डिस्ट्रीब्यूटर ने, कोई डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने उसको 95 अवेलेबल करके दिया। 95 लेने से पहले उसका TSH देखो कितना हाई था, 153। जब भी 1 महीने का 95 लिया, नो एलोपैथी ट्रीटमेंट। इसमें ये जो पेशेंट है, जेंट्स पेशेंट है, वो खुद मेडिसिन फैकल्टी में, मेडिकल फील्ड में है, इसीलिए उसने कहा कि अगर इतना बड़ा है तो मैं सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई लूँगा। और उसने कोई भी एलोपैथी की दवा न लेते हुए वेरी फर्स्ट टाइम थायराइड निकला और उसने 95 स्टार्ट किया। आफ्टर 3 मंथ्स आप देखिए TSH 9.28 तक आ गया। ये उसके लिए बहुत ही खुशी की बात हुई, और वो मेडिकल फील्ड में होने की वजह से आज तक वो 95 कंटिन्यू कर रहा है। मैं बता रही हूँ आप डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन हो जाओ, मगर कभी कभी कुछ शैतान लोग सुनते नहीं है। ये है बहुत ही अजीज, ये जो चीज़ है ये हमारे दिल को छू लेने वाली चीज़ है। मैन शक्तिमान, मेरे पास मेरी ज़्यादातर प्रैक्टिस इनफर्टिलिटी रिलेटेड है। तो लोग ऐसे आते हैं कि जिनको बच्चे नहीं होते, तो हमेशा ये कहा जाता है, हमारी सिस्टम, इंडियन सिस्टम ये ऐसी है कि हमेशा पत्नी को दोष दिया जाता है जब बच्चा नहीं ठहरता। और बहुत से लोगों में हस्बैंड का सीमेन काउंट ही नहीं रहता और इसीलिए बच्चा नहीं होता है। तो एलोपैथी सिस्टम में कभी डोनर लिया जाता है, कभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को 70,000 से 1.5 लाख तक खर्चा आता है, जो नहीं कर सकते पेशेंट्स। तो ऐसे पेशेंट जो इकोनॉमिकली
पुअर हैं वो मेरे पास आए थे और इनका ज़ीरो काउंट था। अभी आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी एलोपैथी डॉक्टर से आप ये रिपोर्ट दिखाएंगे तो बोलेंगे मैडम ने झूठ कहा है। मगर हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में ये लिखा है कि स्पर्म काउंट यदि ज़ीरो आता है, मगर स्पर्मेटिड्स मतलब शिशु अवस्था में रहे स्पर्म्स, शुक्र जंतु अगर वहाँ शरीर में जीवित है तो उनकी बढ़त से बाद में सीमेन काउंट पॉजिटिव आता है। कभी कभी बच्चा न ठहरने का कारण और एक होता है कि सीमेन में, शुक्र में, पुरुष के शरीर से निकले हुए शुक्र में चिकनाहट ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। मेरे पास जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट आए थे उसमें विस्कोसिटी मतलब चिकनाहट ज़्यादा होती है, तो स्पर्म लिक्विफाई न होने की वजह से वाइफ के शरीर में नहीं जाता है, गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैंने मैन शक्तिमान यूज़ किया। जो कंपनी के बताए गाइडलाइंस है, 2 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल रात में, मगर ये कैप्सूल मैंने उनको खाने से पहले दूध के साथ लेने के लिए कहा और 1 घंटे के बाद खाना खाना है ताकि वो पूरा का पूरा शरीर में एब्सॉर्ब हो जाए। तो ये इस परिस्थिति से 20 दिन, अपनी 60 कैप्सूल है, 2 सुबह 1 रात को, मैंने 20 दिन का रिपोर्ट है। 20 दिन के बाद इस पेशेंट ने जो रिपोर्ट किया वो आपके सामने है, जिसका ज़ीरो काउंट था उसका 8.5 मिलियन हो गया। बाद में उसको प्रेगनेंसी रही मिसेस को और अभी उनको एक 6 महीने की छोटी बच्ची भी है। तो इसके लिए सिर्फ एक दवा, इसे सिंगल ड्रग मैंने यूज़ किया, मैन शक्तिमान। ये दूसरा मेरा केस है जिसमें भी ज़ीरो काउंट पहले आया था, फिर दवा चालू करी मैन शक्तिमान ही, इसमें 80,000 तक गया और 80,000 इज़ नॉट लायबल फॉर द प्रेगनेंसी, तो उसको इन लैक्स में जाना चाहिए। 60 to 120 मिलियन नॉर्मल काउंट होता है, मगर ये 80,000 था सिर्फ, तो इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा था। अब उसके वाइफ को वुमेन कंपेनियन अलॉन्ग विथ न्यूट्री लाइफ एंड हस्बैंड को मैन शक्तिमान दिया और इसका रिजल्ट आया 3.5 लाख स्पर्म्स हो गए। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में स्पर्म का काउंट से ज़्यादा क्वालिटी इम्पॉर्टेंट होती है। हम फोकस काउंट पे नहीं करते, कितना काउंट है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कितना क्वालिटी का स्पर्म देते हैं। तो जो भी शादी हुए लोग हैं जिनको बच्चा एक्सपेक्टेड है, उनके लिए आप बिफोर प्रेगनेंसी जो हेल्दी बच्चा जन्म पैदा हुए, इसके लिए भी आप हस्बैंड को मैन शक्तिमान और वाइफ को वीमेन कंपेनियन रेकमेंड कर सकते हैं। अभी बच्चा नहीं होने के लिए और एक कारण होता है फीमेल्स में, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, पीसीओडी। उसकी जो शुरुआत है वो तो 12 साल से भी होती है कुछ लड़कियों में, तभी महीना ही नहीं आता, माहवारी नहीं आती और वो इग्नोर किया जाता है, और जब भी शादी होती है और बच्चा नहीं ठहरता तब पेशेंट आते हैं और तभी पता चलता है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो हमारे अभी जो न्यू प्रोडक्ट्स में जो साइक्लोवा आया है, वो साइक्लोवा आप सिर्फ 1 महीना वीमेन कंपेनियन के साथ और न्यूट्रीलाइफ के साथ अगर आप देते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पीसीओडी का आप 6 महीने के बाद सोनोग्राफी करके आप देखिए। ये मैंने पेशेंट को अभी दिया है, प्रोडक्ट अभी मार्केट में आया है, तो 6 महीने का फॉलोअप मेरे पास अभी नहीं है और पेशेंट कंसीव भी नहीं हुई है, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं 3 महीने के बाद बता सकती हूँ। तो साइक्लोवा एक ऐसी दवा है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आप वीमेन कंपेनियन के साथ दे दीजिए और 1 महीना साइक्लोवा देने के बाद आप वीमेन कंपेनियन कंटिन्यू रखिए। साइक्लोवा की कॉस्ट ज़्यादा है, पेशेंट अफोर्ड नहीं करेगी तो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, इसलिए वीमेन कंपेनियन आप कंटिन्यू इसके साथ रख सकते हैं। ये सबसे सेल होने वाला मेरे क्लिनिक से सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं काउंटर प्रोडक्ट, ओटीसी प्रोडक्ट जैसे होते हैं, हम बाजार से एस्पिरिन की गोली लेके आते हैं, दर्द की गोली लेके आते हैं, वैसे मेरे क्लिनिक में मेरे पेशेंट नहीं हैं, वो भी लोग यूरी फ्लश लेके जाते हैं। ये मैंने बहुत से 2-3 रिपोर्ट्स मैंने पंडित सर को भेज दिए थे लास्ट टाइम, यूरी फ्लश के रिपोर्ट, और अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल से वो रिपोर्ट्स गायब हुए हैं फॉर्मेट करने की वजह से। तो यूरी फ्लश का ये जो रिपोर्ट है जो मेरे पास था, मैं आपको कह रही हूँ,
हमारे ट्रेनिंग में श्वेता राय मैडम ने यूरी फ्लश के बारे में कहा था कि गॉलस्टोन को यूरी फ्लश नहीं दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। किंतु मेरा वैयक्तिक अनुभव ऐसा है कि 10 मिलीमीटर का गॉलस्टोन था, पेशेंट को अफोर्डेबल नहीं, गॉलस्टोन के लिए मिनिमम 60,000 पेशेंट को सर्जरी के लिए लगने वाले थे। तो पेशेंट के हस्बैंड ने कहा कि आपसे जो बनता है वो करो। तो एक मेरे यहाँ की आयुर्वेदिक दवा जिसमें कालमेघ है और यूरी फ्लश, ये दोनों साथ में मैंने पेशेंट को दिए और टू द मिराकल पेशेंट का गॉलस्टोन का साइज 10 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर तक आ गया विद इन 1 मंथ। अभी ये ईश्वर की कृपा, ये मैं कहती हूँ क्योंकि इसका एविडेंस अगर बना है तो 100 केसेस में तो कम से कम ऐसा रिपोर्ट करना चाहिए, ऐसी दवाई देनी चाहिए। तो मैं ये क्लेम नहीं करती, मगर कंपनी ने बताया है गॉलस्टोन में नहीं दो तो नहीं देना। मगर ये बीइंग अ डॉक्टर मैंने ये तब ट्रायल लिया था और वो मुझे अच्छा रिजल्ट आया। 4 मिलीमीटर का जो है वो गॉलस्टोन की जो कॉमन बाइल डक्ट है वहाँ से वो निकल जाता है। तो ऐसे पेशेंट को जिनको गॉलस्टोन हुआ है या होने की आशंका है, उनको फ्रीक्वेंट फूड बताते हैं। जब भी हम कोई भी अन्न लेते हैं तो वो गॉलस्टोन पंप हो जाता है और पंपिंग जितना ज़्यादा उतना वो गॉलस्टोन आगे निकल जाता है। यदि वो 4 मिलीमीटर या उससे कम हो, उससे ज़्यादा होगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट जो नली है पित्त की, जो गॉल ब्लैडर में रहती है, वो 4 मिलीमीटर की रहती है सिर्फ, उसका अंदरूनी डायमीटर। सो उसके से छोटा है तो आराम से फ्रीक्वेंट फूड से वो निकल जाता है और हमारा डेली डिटॉक्स भी, ये डिटॉक्सिफिकेशन मेथड से भी उनको फ़ायदा हो सकता है। मैंने अभी डेली डिटॉक्स नहीं यूज़ किया था, मगर यूरी फ्लश इसमें यूज़ किया था। आज आपसे बात करने के लिए मुझे जो सुविधा मिली उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आपने शांत मन से सब सुना